है एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम शुभम। मैं फिर से आपको एक बहुत ज़रूरी जानकारी देने। वैसे तो मैंने जो भी कार्ड्स बन रहे हैं आयुष्मान वाले 70 अबव, तो वीडियो वैसे मैंने उनकी उसके लिए बनानी थी, बट मैंने जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैंने जरूरी इस टाइम ये समझा है वीडियो बनाना, वो वाली वीडियो मैंने स्किप कर दिया, बट जल्दी ही मैं उसके ऊपर ही बनाऊंगा। तो टॉपिक है ABCID। बहुत सारों ने सुना भी होगा और बहुत सारे अभी सुनेंगे भी, क्योंकि वो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं उनकी बन रही है। तो उसकी फुल फॉर्म होती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। उसके बहुत सारे यूजेस होते हैं, बहुत सारे फ़ायदे ही हैं उसके, क्योंकि एक किस्म की आपकी जो एजुकेशन है वो उस कार्ड में सेव हो रही है, मैं तो यही बोलूँगा। उसमें अब नाम से समझ में आ रहा होगा, बैंक है वो एक किस्म का। जैसे आप बैंक में जैसे अकाउंट खोलते हैं, तो उसी तरह जब आप ABCID बनाते हैं, आपको एक यूनिक 12 डिजिट्स का एक ABCID नंबर मिलता है। कार्ड मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, कार्ड ऐसा होता है, और इसमें नाम होता है, जेंडर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, और सबसे बिलो होता है वो दिया होता है ABCID नंबर। तो यूजेस इसके बहुत सारे हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने कोई डिग्री करी है, तो बीच में अगर कोई गैप हो, तो वो सारा का सारा जो रिकवर वो ABCID कर लेता है। जैसे आपने जैसे एक इंस्टीट्यूशन से कोई डिग्री कर रहे हैं, आप अगर कर रहे हैं, जो मेरे को लगता है शायद होने वाला है, या फिर शायद हो भी जाएगा जल्दी ही। जैसे आज या कल में ही, मतलब सुना तो था, बहुत बंदे बोल रहे थे आके कि ABCID ABCID बनानी है, ABCID बनानी है, क्योंकि आजकल HPURM भी रजिस्ट्रेशन भी चली है हमारी यूनिवर्सिटी की। तो उसके लिए भी जरूरी है ABCID, और उसके बिना फॉर्म भर ही नहीं सकते हो। जैसे आपने एक पहले सुना होगा आप उसके आभा कार्ड के बारे में, वो भी मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ये था आभा कार्ड, जो ये आपकी सेव करता है सारी सारी मेडिकल हिस्ट्री। क्योंकि कार्ड बहुत सारे बन गए, बट कोई भी कार्ड ऐसा नहीं था, एक आईडी जैसी नहीं होती थी जिसमें आपकी सारी क्वालिफिकेशंस जो है आप स्टोर कर सको। तो इसीलिए जो हमारी मिनिस्ट्री एजुकेशन की, उन्होंने ही ऑर्डर दिया, उन्होंने ही बनाया है ये रूल कि अब ABCID बनेगी। और HPURME, इग्नो, बल्कि अभी तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे होते हैं, और उनकी भी स्कूल वाले आईडी बना रहे हैं ABCID। वो उनसे कंसेंट फॉर्म लेते हैं, उनके फादर वगैरह उनके फैमिली से साइन करवाते हैं, तो वो उनकी भी ABCID अपग्रेड कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हो उसकी कितनी इंपॉर्टेंस होगी, अगर स्कूल वाले भी इनिशिएट ले रहे हैं, वो भी आईडी बना रहे हैं। तो इसके बहुत सारे मैं आपको बताता हूँ कि गलती कौन कौन सी नहीं करनी है। क्योंकि जो ABCID जो होती है वो आधार का डाटा पैच होता है। तो अगर जैसे आप कोई फॉर्म भर रहे हो, तो जैसे अगर आपने अभी HPURM रजिस्ट्रेशन ही कर रहे हो, तो उसमें जैसे डेट ऑफ बर्थ 10th में कुछ और उसमें आधार में कुछ और। तो अब ऑब्वियस सी बात है, 10th की मार्कशीट तो बहुत मुश्किल से चेंज होती है, बट आधार इजीली चेंज हो जाता है अगर उसमें कुछ करेक्शन करनी हो। बट अब अगर उसमें अगर ABCID बनाएंगे, तो जो डाटा होता है वो आधार का फैच होगा। अगर आधार का फैच हो गया, तो आपकी बैक 10th वगैरह की मार्कशीट वो बहुत मुश्किल हो जाएगी चेंज होना। तो अगर जैसे किसी का भी नहीं बना है, तो मैं सलाह दे रहा हूँ जल्दी ही अपनी मार्कशीट वगैरह मैच कर लो, ताकि आपकी KYC इजीली हो जाए। वो डाटा जैसे अगर आप एज पर 10th की मार्कशीट भर रहे हो, तो वो इजीली आधार से फैच हो जाए। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कि अब धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, जैसे आपने अगर कहीं पर एडमिशन लेनी है, तो आपको अब ये झंझट नहीं रहेगा कि आपको सारी की सारी अपनी क्वालिफिकेशंस आप वहाँ पर जाएंगे लेके, फिर उनको दिखाएंगे। जो आपकी ABCID होगी, कार्ड होता है, कार्ड आप ये देख ही रहे होंगे। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी एक ABC जो ID होती है उस पर फीड होती है। तो आप जैसे कि एडमिशन लेने की जा रहे हो, तो अब इम्प्लीमेंट हो जाएगा जल्दी। वो आपकी सिर्फ ABCID देखेंगे, और उसमें से जो भी डाटा, जो भी आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह होगी, वो सारी उसमें होगी। तो वो उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन्स वगैरह जैसे होती है, ये जॉब के अंदर भी मेरे को लगता है कि काम आएगा, क्योंकि सारी आपकी जो एकेडमिक होगी वो उसके अंदर भी सेव होगी। सारे कार्ड्स बन चुके थे, बस एक कार्ड रह गया था, गवर्नमेंट ने ये कार्ड भी निकाल दिया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अगर इग्नू वगैरह की मार्कशीट है, अगर आप जैसे डिग्री ऑब्वियस सी बात है लेट आती है, बट अगर आपके पास ABCID है, ABCID में सारी की सारी वो एकेडमिक्स आपकी परफॉर्मेंस वगैरह होगी। अगर आपको कहीं पर भी लगाएं, तो या एडमिशन जैसे अपने कंटिन्यू किसी और इंस्टीट्यूशन में करनी है, तो आपकी ABCID देख ली जाएगी, और उसके अंदर जो भी आपके परफॉर्मेंस वगैरह होंगे, उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिल जाएगी। ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी। अपनी सबसे पहले तो अपनी मार्कशीट वगैरह 10th की डिग्री, वो 10th की मार्कशीट्स और अपना आधार कार्ड वगैरह चेक करें, कोई गलती तो नहीं है। और इस कार्ड को अपार ID कार्ड भी बोला जाता है, अपार कार्ड भी होता है ये, इसका नाम वो भी होता है। ये डिजी लॉकर के थ्रू सारा पैच हो जाता है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। वीडियो आपने पूरी देखी उसके लिए थैंक यू। अगर नहीं देखी है, तो
देख लेना, यूज़फुल ही है। और सारे के सारे सब जगह वीडियो को करो शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आपका एक अगर आप लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मुझे मिलती है। तो मेरे साथ ऐसे ही आप बने रहना, मैं आपको ऐसी बहुत सारी जानकारी देता रहूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चंस वगैरह कोई क्वारी हो तो कमेंट में लिख कर डाल दे, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। तो थैंक यू।